ये तो मुझे उनकी आवाज लगती है। जी आप कौन? मैं साजदा ट्यूशन वाली। आपका बच्चा मुझे छेड़ के भागा है। मैंने कब छेड़ा है? मैंने तो सिर्फ आपको कोयली कहा था। मोहम्मद शहीर, छेड़ने को सिर्फ आपको यही मिली थी? शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटी बच्चियों को छेड़ते हो क्या? आपने आंटी की बेटी को भी छेड़ा है? हेलो, आंटी किसको कहा? मैं हूँ बच्ची। हाय हाय, ये कैसी बच्ची है? ये तो अभी से ऐसा है, बड़ा होके इमरान हाशमी निकलेगा। कौन आया है? आपका बच्चा मुझे छेड़ के आया है। अपने ट्यूशन में मैं ऐसे बच्चों की दुर्गत बनाती हूँ। मोहम्मद शहीर। मामा, मैं तो सिर्फ इनकी आवाज का मजाक उड़ा रहा था। कंट्रोल करें इसको। अगर मैं मजाक उड़ाने पे आई ना तो छोड़ूंगी ना इसको। बेटा, अपने अंदर की कमियों को इग्नोर करना और दूसरे की कमियों को हाईलाइट करना ये बताता है कि आप बेहतर नहीं, बल्कि आपसे कई गुना वो शख्स बेहतर है। सॉरी मामा, आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इंसान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ही करना चाहेगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल पर रोजाना 1 बजे वीडियोस का आगाज कर दिया है, जो आपको बच्चों की तरबियत करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। और आज की डेट में इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि कोई माँ अपने 2 बच्चों के साथ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। तो लिहाजा अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। लिंक बायो में मौजूद है। चैनल का नाम हृदा नकाश है। जजाकल्ला। कायनात, अपने कमरे का हाल देखा है? तौबा तौबा, जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, जैसे आप बैठे हुए हो। मुझे फौरन आपका कमरा साफ चाहिए। मामा मैं नहीं कर सकती। हो, इतनी बदतमीजी? बेटा, ये आप कैसे बात कर रही हो? मैं हर वक्त आप ही की बात मानती रहती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी जी, ए थोड़ी कुड़ी है कि कैंची? क्या बड़े हो जाने का ये मतलब है कि आप माँ से ऐसे बात करो? आप कभी मुझे सुकून से भी रहने दिया करें। ओ, फिर जवाब? आप चिंगारी का काम मत करो। बेटा, बच्चे बड़े होते हैं तो वो समझते हैं कि माँ बाप का जवाब दे सकते हैं, जबकि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। जी, और यही बात आप मामा से प्यार से भी कर सकती थी। सॉरी मामा, अगर आपको बुरा लगा तो। बेटा, अपनी जुबान की सख्ती अपने माँ बाप को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा आपका वेल विशर कोई नहीं हो सकता। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखें। थोड़ी सी चाय की पत्ती मिलेगी? जी अभी देती हूँ। ये लें। जी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? जी देता हूँ। ये ले। जी थोड़ा सा आटा तो दे दे। अच्छा, ये लें। जी, अब क्या है? थोड़ा सा दूध तो देना। इधर ही रुकें। ये घर की चाबी पकड़े और हम जा रहे हैं। मामा ये देखें, मुझे लॉन से स्नेल मिला। दिखाओ, ये तो बड़े काम की चीज है। मुझे अच्छा लगा तो मैं उठा के ले आई, लेकिन ये हमारे किस काम का? आपको पता है, स्नेल के पास कुदरती खजाना होता है। अच्छा, लेकिन मैं तो इन्हें बेकार ही समझती हूँ। बेटा, ये बेकार नहीं, इसी की वजह से तो आपकी मामा की स्किन ग्लोइंग और फ्रेश रहती है। क्या? लेकिन आपकी स्किन का इस स्नेल से क्या ताल्लुक? क्योंकि मैं यूज करती हूँ शिवोरा नेचुरल के ये प्रोडक्ट्स, और इसमें शामिल है स्नेल म्यूसिन। स्नेल म्यूसिन एंटी रिंकल क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे से रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करता है और आपकी स्किन यूथफुल रहती है। मामा ये स्नेल म्यूसिन नेक्टर सीरम ये क्या काम देता है? बेटा, ये फेस को फ्रेश लुक देता है, और अगर हम मेकअप से पहले इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज होने से बच सकती है। और इस किट की तीसरी प्रोडक्ट है आई ग्लोइंग जेल, जो आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में मदद देता है। मामा इसका मतलब है शिवोरा नेचुरल ने स्नेल से सही खजाना तलाश किया है। जी मेरा बेटा। सिद्रा सज्जाद पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने स्नेल फार्मिंग शुरू की और स्किन केयर के लिए बेहतरीन सोल्यूशन निकाला। मैं शिवोरा नेचुरल की प्रोडक्ट्स खुद भी यूज कर रही हूँ, ये काफी इफेक्टिव हैं और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी। मत करें, मामा की कोई चीज मिस ना करें, वरना आपकी भी खैर नहीं। ये क्या मेरे खिलाफ अपने बाप को भड़का रही हो? चलो, अब बेचारे बाबा की बारी। नहीं मामा, वो मैं ना बाबा को कह रही थी कि लिस्ट में लिखी हर चीज मिस कर देना, बस मामा की कोई चीज मिस ना करना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मेरी चीज मिस ना करें।
मामा वो बाबा मुझे बता रहे थे कि कॉस्मेटिक की जो दुकान है वो बंद है, इसीलिए आपकी चीजें नहीं ले सके। तुम सबकी चीजें हमेशा मिल जाती हैं, लेकिन मेरी ही लिखी हुई चीजें नहीं इनको मिलती। इधर पकड़ाओ फोन मुझे, मैं इनसे खुद पूछती हूँ। चलो, अब मामा बाबा से भी लड़ेंगी। मेरे से नहीं देखी जाती इन दोनों की लड़ाई। अब तो मोहम्मद शहीर हमें आदत हो जानी चाहिए। इतनी मुश्किल असाइनमेंट दे दी है टीचर ने, उनको हम पे जरा रहम नहीं आता। कायनात आपी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पहले पसंद नहीं आती लेकिन बाद में अच्छी लगती है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है और इसको कल हर सूरत सबमिट भी कराना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इस पर क्या लिखूं। ये क्या सूट सिया है? जो साइज दिया था वैसा क्यों नहीं सिया? अच्छा मोहम्मद शहीर, आप मामा के पास जाके कर लो, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा है। क्या? मामा से? मैं नहीं जा रहा उनके पास। मोहम्मद शहीर, क्या हो गया है आपको? मामा आपको होमवर्क करवा देंगी, कुछ नहीं कहेंगी। सिलाई तुम अपनी मर्जी की लेते हो, तो चीज तो कम से कम कस्टमर की मर्जी की सीकर दो। कपड़ा कैसे कम हो गया? तुम कह रहे हो कपड़ा कम हो गया, सूट पूरा पूरा ब्रांड ने बनाया है, कैसे कम हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सूट सही करके वापस दो। मामा, मुझे ये होमवर्क मिला है, आप करा देंगी? हर काम करना आता है, होमवर्क करना नहीं आता? जाओ जाकर कायनात से हेल्प ले लो। मामा, कायनात आपी को भी बहुत काम मिला है और ये मेरा होमवर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरा ईद का सूट खराब कर दिया। जाओ जाकर खुद करो, मेरा सर मत खाओ। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम तुम कौन हो? मैं हूँ पीला, काम में ढीला, लीमू की ताकत से बना पीला जिन। पीला, ऊपर से ढीला, भाग ओए शकीला। रुको, रुको मेरे आका, मेरी बात तो सुनो। हाय, ये कौन मेरे पीछे पड़ गया? डेमू कहीं का। रुके मेरे आका, मैं पीला जिन हूँ, मेरी बात तो सुने। ये आम की गुठली मेरे पीछे क्यों भाग रही है? रुके आका, मैं पीला जिन हूँ, आपका गुलाम। जिन? और वो भी मेरा गुलाम? जी मेरे आका, मैं इस बोतल में कैद था, आपने ही तो मुझे आजाद किया है। चले, अब अपनी विशेस बताएं, मैं उन्हें पूरी कर दूंगा। विशेस? और वो भी मेरी? मुझे तो घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, यहाँ पर मेरी विशेस पूरी हो रही हैं। मेरे आका, आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। जल्दी से अपनी विशेस बताएं, मैं सबको पूरी कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, मेरे साथ साथ मेरी मामा की भी विशेस पूरी कर देना। आओ चलो चलें। क्या बन रहा है अम्मा जान? है इतना बड़ा डेमो? रुक, तू खलो जा, तू खलो जा। मैं डिमू नहीं हूँ, मेरी बात तो सुने। अम्मा जान, मैं डिमू नहीं हूँ, मैं पीला जिन हूँ। मामा, वो पीला जिन है, बोतल से निकला है, मेरा गुलाम है। पीला जिन गुलाम बोतल से निकला है? ये क्या बोले जा रही हो? फिर कोई बेवकूफी की है ना? किसको घर ले आई हो?
वो सही कह रही है, मैं आप लोगों की विशेष पूरी करूंगा। बताएं क्या चाहिए आपको? मामा वो सही कह रहा है, उसको अंदर आने देना, मैंने उससे अपनी इतनी सारी विशेष पूरी करानी है। अच्छा, वाकई वो विशेष पूरी करता है? तो ले आओ, जाओ लेकर आओ उसको अंदर। ठीक है मामा, मैं भी पीलाजिन को बुलाती हूँ। पीलाजिन आ जाओ, मामा ने तुम्हें हमारे साथ रखने की इजाजत दे दी है। मोहम्मद शहीर, ये कपड़े धुल चुके हैं, आपको अलमारी में रखने का कहा था, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं, यही सब कुछ फैलाया हुआ है। मामा आप है ना, मुझे पता है आप कर लेंगी, नहीं करेंगी तो कायनात आप ही कर लेंगी। मामा ये आगे से बहुत बोलने लगा है, इसको कोई एहसास नहीं है कि मामा से कैसे बात करनी है। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा होकर शायद सही हो जाए। आप खुद कौन सी कम हो जो मुझ पर उंगली उठा रही हो, हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। आपसे कम ही हूँ, कम से कम आपकी तरह मामा से यूं बदतमीजी तो नहीं करती। सुधर जाओ वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कायनात छोड़ दो बेटा उसे उसके हाल पर। मामा ये ना आपने ही इसको छूट दी हुई है, और हाँ आज मैं खाने में स्पेगेटीज खाऊंगा, वरना मैंने खाना नहीं खाना। ये तो एहसान ही होगा आपका, बदतमीजियां भी आप ही मामा से करो और मामा बातें भी आपकी माने। वाह भाई वाह। मामा तो मुझे कुछ नहीं कहती, तो फिर दर्द आपको क्यों होता है? मैं आपको समझाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि आपका रवैया मामा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं और ये अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है, ज्यादा समझाओ मत मुझे। रोजाना एक ही बहस करते हो दोनों, बस कर दो। आप दोनों की लड़ाई की वजह से घर का माहौल अजीब हो जाता है। Road is back. कायनात, आपका समर वेकेशन होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? आ जाओ बच्चों, रोड आइसक्रीम लाया है और इस बार तो नए नए फ्लेवर्स लाया है। नहीं मामा, मेरा तो सारा काम कंप्लीट है, मैं बस इसको एक फाइनल क्लोजिंग दे रही हूँ। शाबाश मेरा बेटा। और मोहम्मद शहीर कहाँ तक पहुंचा? मामा मोहम्मद शहीर का तो आपको पता है, एक हफ्ते से आपने नहीं पढ़ाया तो उसने खुद भी बुक खोल के नहीं देखी। बाजी को जाकर बोलता हूँ, जरूर बाजी मेरी नई आइसक्रीम को फ्लेवर जरूर पसंद करेंगी। ये लड़का भी ना, इसका तो होमवर्क कंप्लीट ही नहीं होगा, सारी छुट्टियां जाया कर दी। मोहम्मद शहीर, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे साथ मत खेला करो अगर आपको खेलना नहीं आता। क्या है मामा? ये किस बच्चे की आवाज आ रही है? कौन अपनी मोम से ऐसे बात कर रहा है? आपको पता है कि कायनात ने अपना समर वेकेशन होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और आप खेलकूद में पड़े हुए हो। मामा आपका रोज का काम बन गया है मुझे डांटते रहना, थकती नहीं है आप मुझे डांट डांट कर। बेटा, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, कम से कम पढ़ाई तो टाइम पर कर लिया करो। अगर मैं मसरूफ थी तो आपको खुद बुक खोल के देख लेनी चाहिए थी। मामा मुझे ना बुला करें पढ़ने का, छुट्टियां हैं, एंजॉय करने दें। ये मोहम्मद शहीर को क्या हो गया है? ये इतना बदतमीज कब से हो गया है? मोहम्मद शहीर, छुट्टियां हुए 1 महीना गुजर चुका है, मामा सही कह रही हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बस आप दोनों ना मुझे घर में सुकून से ना रहना देना, हर वक्त इनकी बात ही मानता रहा हूँ। ये बच्चे भी ना माँ को पता नहीं क्यों अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि माँ उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए डांटती है।